बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 5 का। आज हम पढ़ेंगे लैब एक्टिविटीज़ का आगाज़ करेंगे। तो इसी तरह जिस तरीके से मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ आप इसी तरह से तैयारी करें पूरा चैप्टर कवर करने के लिए। तो आज लैब एक्टिविटी नंबर 1 करनी है हमने इस लेक्चर में। लैब एक्टिविटी नंबर 1 आपकी बुक का पेज नंबर 112 है। उस पर लिखी हुई है एक्टिविटी कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक जो इवन नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट करना है। यानी 1 से 50 तक इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? एक 2 है, 2 4 6 से शुरू 2 से होते हैं, ठीक है, और एंड 50 पे होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाए। हाँ, इन सब का सम कैलकुलेट करना है। तो डेवलपर ओपन हो गया है। इस पे मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ, सोर्स फाइल ओपन करी ये, और ये लैब एक्टिविटी 1 मैं इसका लिखता हूँ। लैब एक्टिविटी नंबर 1 है। ये है क्या? सम कैलकुलेट करना है किसका? 2 + 4 + 6 + so on + 50। 2 से लेके 50 तक जितने भी नंबर हैं ना, इवन नंबर, ये सारे इनका सम कैलकुलेट करना है। ये मैंने जो अभी रिमार्क्स लिखे हैं ये कंपाइलर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रिमार्क्स हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं। हमने पहले इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स को। इसका कोई भी आप तरतीब लिख सकते हैं। पहले conio.hp लिख सकते हैं और फिर stdio.hp लिख सकते हैं। इंट मेन, हमने मेन फंक्शन शुरू किया, उसके पैरेंथेसिस लगाए, और अब ये हमारा मेन है। इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं इन ब्रैकेट्स पे, और प्रोग्राम के आखिर में हम लिखते हैं अपने जो हम इस एडिटर पे रिटर्न 0 ताकि वार्निंग ना आए। इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से, और इसका नाम मैंने रखा है चैप्टर 5 लैब एक्टिविटी 1, ठीक है। चैप्टर 5 लैब एक्टिविटी 1, ये इसका नाम रख दिया मैंने। 8 कैरेक्टर्स के तक महदूद रखना चाहिए नाम, तो मैंने 8 कैरेक्टर्स तक महदूद रखा है। अब आप सबसे पहले ये अपने जहन में सोचें कि हमने सम कैलकुलेट करना है। क्या? तो सम किसी वेरिएबल में ही कैलकुलेट होगा ना। तो पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका नाम रखेंगे सम। पहले उसमें हम 0 रख लेते हैं, इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से। 0 इसलिए रखा कि सी लैंग्वेज में जब कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो सी लैंग्वेज अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख देती है उसमें। तो जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू ऐड ना हो जाएगी, हमारा सम गलत ना आ जाए। इसलिए हमने शुरू में सम को वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको 0 करा दिया। अब हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप देखें 2 से 50 तक लूप चलेगा, ठीक है। हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर। अब ये फॉर लूप है, इधर लिखेंगे इंट i = शुरू कहाँ से होता है? 2 से, और ख़त्म कहाँ से होता है? 50 पे। अब देखें फॉर i है 2 से लेके 50 तक, हर दफा कितना बढ़ेगा? 2। तो i = i + 2। अब हमने इस तरह इंक्रीमेंट लिखा है लूप। पहले हम i++ लिखते थे ना, वो एक इंक्रीमेंट करता था। अब हमने लिख दिया i = i + 2। अब इसके अंदर हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है। पहले सम = सम प्लस i। सम की पुरानी वैल्यू यानी 0 है ना, इसमें i पहले 2 ऐड होगा, फिर लूप चलेगा, फिर 4 ऐड होगा पुरानी में, फिर 4 जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें 6 ऐड हो जाएगा, लूप चलता रहेगा जब, ठीक है, सो ऑन 50 तक। अब सम प्रिंट हमने लूप के अंदर नहीं करना, प्रिंट एक दफा करना है बाहर, लूप से बाहर आके। तो बाहर आके हम लिखते हैं प्रिंट एफ सम ऑफ किसका? 2 + 4 + 6 अप टू 50, ठीक है, बराबर है %d के, प्लस गुड। तो ये बराबर किसके है? %d के। %d क्या होगा? सम।
सम में वो वैल्यू पड़ी होगी। बस ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। F11 से रन होता है। उसके अलावा मेन्यू में जाके एग्जीक्यूट में भी ये कंपाइल एंड रन का ऑप्शन है, ये F11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस किया, अब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और अच्छी बात है कि कोई एरर और कोई वार्निंग नहीं है। ये इसकी आउटपुट आ गई है, ये देखो बस इतना ही है। ये देखो सम ऑफ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 वो सारे ऐड होके क्या बनता है 650। अब हम इसको देखते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करते हैं ये कैसे हुआ। अब गौर से समझनी है ये बात। प्रोग्राम शुरू हुआ यहाँ से, पहले conio.stdio.h कंपाइलर ने इन्हें अपने प्रोग्राम में लिंक किया, शामिल किया। फिर यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। अब मेन फंक्शन के बाद सबसे पहली चीज जो है वो है इंट सम = 0। एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा सम नाम का, जिसके अंदर सी लैंग्वेज अभी हम जब शुरू में इनिशियली उस सम के वेरिएबल के अंदर 0 रख देगी, 0 वैल्यू स्टोर होगी है। अब यहाँ लूप चला, एक और वेरिएबल काउंटर वेरिएबल लूप का एक वेरिएबल है जो हर दफा बढ़ेगा और वो ऐड करता रहेगा वैल्यू, ठीक है। वो आई हमने लूप के अंदर डिक्लेयर किया, आई को इनिशियलाइज कराया 2 से, और हमने लूप के अंदर ये बताया कि ये 50 तक जाएगा। और चूंकि सम ऑफ इवन नंबर्स है तो हमने बताना है कि हर दफा पुरानी वैल्यू में आई की 2 ऐड हो जाए। तो अब लूप में पहले जब आई में 2 आया, साथ ही कंडीशन चेक लिमिट पे देखा कि 250 से आगे नहीं गया अभी तक, तो लूप के अंदर कंट्रोल आया। तो सम = सम में आ जाएगा सम प्लस आई। सम में पहले क्या था 0 + आई, 0 + 2, अब सम में 2 आ गया जी। सर इधर आई ग्रेटर देन 50 यानी इक्वल टू 50, अगर जिस तरह सबसे बड़ा इधर 50 है, इस तरह सबसे छोटा 2 है, 2 के साथ लेस देन नहीं होगा। 2 से शुरू होता है, ये स्टार्ट वैल्यू होती है और जाते हुए 50 तक जाती है, ये लिमिट है, ठीक है। 2 से छोटा तो नहीं है, हमने 2 से शुरू करना है। अब अनलिमिटेड हो तो फिर आप लिमिट में कोई ऐसी कंडीशन लगा दें जिसमें कोई ग्रेटर देन 50 कर दें। अनलिमिटेड का क्या सम होता है? अनलिमिटेड का कोई सम होता है? नो सर। ये तो अजीब सा सवाल है कि अनलिमिटेड हो। 50 तक हमने जाना है। अच्छा, अब ये जब लूप में आई में 2 आएगा, सम में 2 आ चुका है ना? यस सर। अब जब इस ब्रैकेट पे कंट्रोल आएगा तो सम में 2 में आई है ना वेरिएबल आई की वैल्यू अब ऐड हो जाएगी। 2 थी ना, अब 2 + 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 + 2। अब दोबारा लूप देखा उसने, आई की वैल्यू अभी 50 नहीं हुई, तो वो इधर आएगा सम की पुरानी वैल्यू 2 में वो अब 4 ऐड कर देगा। अब सम हो जाएगा 6, फिर लूप बैक होगा 6 में, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 ऐड होगा 12 हो जाएगा। इसी तरह सारे जब तक आई की वैल्यू 50 नहीं हो जाती उस वक्त तक सारे नंबर इवन नंबर सम के वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए, एक वक्त आएगा सम की वैल्यू हो जाएगी 52 इस लिमिट से आगे निकल गई, लिमिट एक्सीड करके लूप के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर उसे मिलेगी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई आएगी = %d, सम में जो भी है 650 जो सम आ चुका है सम में वो आ जाएगा और ये चीज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी।